हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? आई होप सब के सब खुश हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं, और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए, स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आयशा अपना फ़ोन लेने के लिए माया के घर जाती है, जहां उसकी माया से मुलाकात नहीं हो सकी थी। हालांकि लौटते वक्त वो जरूर गार्डन में माया को बैठते देखती है, और उसके गले पर अब भी आयशा की उंगलियों के निशान उसे दर्द दे रहे थे। इसके साथ ही एक अंधी दौड़ शुरू हुई थी, खुद से भागने की दौड़। आयशा अब ऑफिस पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे आयशा खुद ही अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इस तरह रख दी गई थी जैसे वो शब्द नहीं, खुद को कैद कर रही हो। हर तरफ से, हर ईमेल से, हर अधूरी रिपोर्ट में एक सजा सी बुन रही थी खुद को। काम की मेज पर बिखरे कागज, टू डू लिस्ट की परछाइयां और स्क्रीन पर झपकती फाइलें, सब कुछ तो तेज था, थकाऊ था, और बस माया नहीं थी उनमें। और यही चाहिए था शायद उसे, माया का नहीं होना। पर अजीब बात थी ना, कभी कभी जब हम कुछ नहीं चाहते तो वही सबसे ज्यादा हमारे भीतर उगता है, जैसे धूप से झुलसी जमीन पर उगती अनचाही घास। वो चाहती थी कि माया बस ख्यालों के मलबे में दब जाए, कि उसकी आंखों में वो रात न लौटे जहां दीप का हाथ धीरे से उसकी तरफ बढ़ा था। वो चाहती थी कि वो हंसे, लोगों के बीच काम की बात करे, मीटिंग में परफेक्ट लगे, कॉलेज की क्लास में तेज चले, लेकिन हर जगह एक परछाई चली आती थी, माया। ना उस चेहरे का नाम लेती थी वो, ना जिक्र करती थी उस सांझ की जिसमें माया की आंखें उसकी रूह तक उतर गई थी। तो उसने खुद को कैद कर लिया, कागजों में, कॉफी की करवाहट में, ऑफिस की कृत्रिम रोशनी में, जहां ना धड़कनों की जगह थी ना एहसासों की। वो खुद को बार बार याद दिलाती रही, बस काम करती रही। वो खुद को बार बार याद दिलाती रही, बस काम कर, सोच मत महसूस कर उसे, बस काम कर आयशा, फोकस। और हर बार जब कोई दोस्त उसके पास आकर पूछता ऑल ओके ना आयशा, तो वो मुस्कुरा देती, एक थकी हुई बासी मुस्कान, जैसे कह रही हो हाँ सब ठीक है, और अगर नहीं भी है तो किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। पर उसका दिल जानता था, रात की खामोशी में वो जब थक कर बिस्तर पर गिरती तो सबसे पहले जो नाम उसकी पलकों के नीचे कांपता था वो माया ही था, और सबसे पहले जिससे वो भागना चाहती थी वो भी माया ही थी। ये कोई प्रेम नहीं था शायद, ना ही क्रूर घृणा, ये एक रिश्ता था, सांस और सिहरन के बीच कहीं फंसा हुआ रिश्ता। और आयशा, वो बस खुद को काम में डुबोती रही, जैसे कोई नदी में पत्थर बांधकर खुद को डुबो दे ताकि सतह पर माया की परछाई न दिखे। पर माया तो जल की तरह थी, जिसे जितना दबाओ वो उतनी ही पूरी होकर लौटती है। शब्दों के बीच विरामों में, चाय की पहली घूंट में, दीप की छुअन की अस्वीकृति में, माया हर जगह थी। बस माया से भागती आयशा, अब जैसे खुद से ही भाग रही थी, जैसे खुद को काम में डुबो लेना भी उसके काम नहीं आ रहा था। और इसी बीच उसे दीप का फोन आता है। हेलो, ओए मैडम, रेडी रहना आज शाम। क्यों? कुछ नहीं, तेरे लिए कुछ सरप्राइज है, तो रेडी रहना। और इतना कहकर दीप ने कॉल कट कर दिया था, जैसे दीप की बातें कुछ तो इशारा कर रही थी,
कोई संकेत दे रही थी, और इन संकेतों में उलझी आयशा न खुद को समझ पा रही थी और न खुद के एहसासों को। शाम होने को आई थी। शहर की चमकती रोशनी के बीच एक छोटा सा रेस्टोरेंट, बाहर धीमी हवा, भीतर हल्की सी रुमानी रोशनी। दीप आयशा के सामने बैठा था और उसके चेहरे पर एक उम्मीद थी, जैसे वो इस रात में कुछ पाना चाहता था या शायद कुछ खोने से पहले उसे थाम लेना चाहता था। आयशा ने सिलवटों वाली क्रीम रंग की ड्रेस पहनी थी, बिल्कुल वैसी जैसे उसके मन का हाल था, सलीकेदार मगर अंदर से उलझी हुई। और डिनर के दौरान बातें हुई, हल्की मुस्कुराहटों से भरी। दीप उसके सामने थोड़ा खुला, थोड़ा संजीदा भी, पर आयशा वो मुस्कुरा रही थी, मगर हर जवाब के पीछे जैसे एक खालीपन चुपचाप बैठा था, माया की परछाई की तरह। खाने के बाद दीप थोड़ा संकोच करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता और आयशा के हाथों पर रख देता है। तेजी से अपने हाथ को खींचते हुए अलग किया था आयशा ने, जैसे वो छुअन उसे डस रही थी, जैसे वो छुअन उसकी आत्मा को कचोट रही थी, जैसे वो छुअन उसके लिए थी ही नहीं। और दीप अपने हाथ को पीछे करता हुआ खुद की मायूसी में उलझ गया था, एक ऐसी मायूसी जिसके अंदर कोई जगह नहीं थी। दीप की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन जानता था वो इतना आसान भी नहीं है। आयशा ने सामने बैठे दीप को फिर से देखा और अपने किए की माफी मांगी। वो मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो उसके चेहरे पर कई बार आ चुकी थी, जो आज आयशा को वो कुछ अलग सी लगी, जैसे वो उसकी मुस्कुराहट नहीं थी, वो उस भाषा को भूलने लगी थी जिसमें दीप उसे चाहा करता था। टेबल पर कप पड़े थे, एक से भाप उठ रही थी और दूसरे में चुप्पी उतर रही थी। दीप कुछ कह रहा था, शायद अपने ऑफिस की बातें या किसी नए फिल्म के बारे में या उनके किसी आने वाले ट्रिप की योजना, पर आयशा तो वहां थी ही नहीं। वो उस टेबल पर बैठी जरूर थी, मगर भीतर से वो उस रात अब भी वहीं अटकी थी, जहां माया ने सिर्फ शब्द नहीं, उसे पूरा का पूरा ठहरा दिया था। दीप के होठ हिलते रहे, पर उसकी आवाज आयशा के भीतर तक पहुंच ही नहीं रही थी। तुम सुन रही हो ना आयशा? दीप की आवाज एकदम साफ थी, जैसे किसी ने मौन में पानी से भरे पत्थर को फेंका और वो पानी लड़खड़ा गई। आयशा चौंकी, उसने सिर हिलाया हाँ में, पर उसकी आंखों में धुंध थी। वो उसके झूठ को साफ बयां कर गई थी। हाँ बाबा, सुन रही हूँ। और दीप मुस्कुराया। अच्छा लगा तुम्हें देखकर, ऐसे भी बहुत दिन हो गए थे। मैं अभी वैसी ही होगी, उसने मन से कहा, पर होठ चुप रहे। वो जानती थी दीप अच्छा इंसान है, वो समझता है, चाहता है, संजीदा भी है और संजोता भी है, पर वो उसे सुरक्षित भी रख सकता है। लेकिन माया ने उसके अंदर कुछ ऐसा जगा दिया था जो न सुरक्षा की मांग कर रहा था, न सुकून की, बस एक बेचैन बेकाबू सच्चाई की तरह वो उसे दूर से जैसे बस आवाज दे रही थी। उसने अपने कॉफी का कप उठाया, घूंट लिया, पर स्वाद नहीं आया। कड़वाहट थी, शायद कॉफी में नहीं, उस मौन में जो दोनों के बीच फैल चुकी थी। और तभी दीप ने पूछा, तुम ठीक हो ना? और आयशा मुस्कुरा बैठी, एक खिलखिलाती मुस्कान। हाँ बाबा, ठीक है। तुम बार बार ये क्यों पूछ रहे हो? और फिर से उनकी बातों को सुनने का नाटक करने लगी। चेहरे पर भाव थे, सिर में हिलावट थी, पर दिल अब भी वही था जहाँ माया ने उसे रोका था।
दीप की आंखों में भरोसा था। वो जानता नहीं था कि इस टेबल पर आज सिर्फ वो अकेला बैठा है। आयशा की कोशिशें हालांकि जारी थी। उसका दीप की ओर ध्यान लगाने का प्रयास जारी था। उसकी बातों में खोने की चेष्टा, उसके भविष्य की योजनाओं को खुद को बुनने की चाह, पर हर बार जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींचकर वापस ले आता था। उन्हीं आंखों में, उन्हीं शब्दों में, उसी शाम में जब उसने कहा था, आप अपने रिश्ते को धोखा दे रही हैं आयशा। धोखा? क्या धोखा वही होता है जो सामने दिखे, या वो जो अंदर ही अंदर किसी और के बारे में सोचते हुए किसी और से रिश्ता निभाया जाए? दीप अब मेन्यू कार्ड देख रहा था। कुछ ऑर्डर करें? तुम्हें पास्ता पसंद है ना? और आयशा ने सिर हिलाया। हाँ, तुम अपनी पसंद से कुछ भी ऑर्डर कर दो। फिर वही एक और झूठ, क्योंकि उसे भूख ही नहीं थी। उसे सिर्फ माया का वो नजरिया याद आ रहा था जो आज भी उसकी आत्मा के भीतर जमा था। मोमबत्ती अब बुझने लगी थी, लौ धीमी थकी हुई, ठीक आयशा की तरह। और दीप अब भी उम्मीद में था, उसके साथ के भविष्य के ख्वाब बुनता हुआ। पर आयशा, वो एक सवाल में जकड़ी थी, क्या मैं उसे धोखा दे रही हूँ, या खुद को? शायद दोनों। कभी कभी एक सही इंसान के सामने बैठकर भी दिल किसी और की धड़कनों की गिनती करता रहता है। और आयशा का दिल आज भी माया की चुप्पियों को सुन रहा था। वो वहां थी और फिर भी नहीं थी। वो शाम एक अधूरी शाम थी जिसमें कॉफी ठंडी थी, बातें गर्म थी, पर दिल जैसे कहीं भटक रहा था। भटकाव ही जैसे आयशा के दिल की नई पहचान बन गई थी। और इसके साथ ही दीप खाना ऑर्डर करता है। उन लोगों ने खाना खाया और इसके बाद दीप उसके सामने खड़े होकर उसे कहता है, डांस करोगी? अचानक से उभरा सवाल, और ना जैसे कहना कठिन हो, ना जैसे कह देना अपमान हो, ना जैसे कह देना किसी सच्चाई का जिक्र कर देना हो। दीप ने संकोच तो दिखाया था, लेकिन आयशा कुछ पल चुप रही और फिर धीरे से सिर हिला दिया। संगीत की धीमी बीट्स पर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दीप ने उसके हाथ को थामने की कोशिश की, पर ठीक उसी क्षण आयशा ने शराफत से अपने हाथ को उसके कांधे पर रख दिया। सॉरी, दिमाग कहीं और था मेरा। और उसने मुस्कुरा कर इतना ही कहा। दीप थोड़ा असहज हो गया, लेकिन मुस्कुराता रहा। आशिकों के भी अपने हाल होते हैं, उनकी भी अपनी जिद होती है। वो फिर से लय में बहने लगे थे, लेकिन इस बार हर बीट पर माया का चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। माया की वो गहरी शांत आंखें, वो चुप्पियां, वो ठहराव और वो गाल जिस पर उसने वो निशान छोड़ा था। जैसे ही दीप हल्के से उसकी ओर झुकने लगा, उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाने लगा, शायद एक नर्म क्षण में डूबने के लिए। आयशा तेजी से पीछे हट गई, न झिझक से न डर थे, बल्कि किसी अनदेखे प्रतिरोध से, जैसे आत्मा कह रही हो ये सही नहीं है। जैसे दिल की कोई दीवार खुद पर खुद खड़ी हो गई हो दोनों के बीच। और उसने अचानक कहा, दीप। आयशा, तुम ठीक हो? क्या हम घर चल सकते हैं? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। दीप चौंका, पर खुद को संभालते हुए वैसा ही कहा, हाँ बाबा ठीक है, चलो अभी चलते हैं। उसके स्वर में थोड़ी सी टूटन हुई यकीन थी, पर थोड़ा सा अधूरा विश्वास भी।
आयशा ने कुछ नहीं कहा। रात की ठंडी हवा ने जब दीप को उसे घर छोड़ने के लिए कार में साथ बिठाया, दोनों के बीच एक लंबी खामोश दूरी पसरी थी। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस चुप्पी। और उस चुप्पी में आयशा के मन में गूंजती माया की आवाज, उसका नाम, उसकी आंखें, उसका वो घर और वो अधूरी बात जो अब भी दिल में कांप रही थी। कभी कभी कोई और तुम्हारा हाथ थामने की कोशिश करता है और तुम्हारा दिल सिर्फ एक चेहरा तलाशता है जिसने तुम्हें छुआ तक नहीं, फिर भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। घर पहुंचते ही बिना दीप की तरफ मुड़े आयशा उसे थैंक यू कहती है और चुपचाप अपने घर के अंदर चली जाती है। ये अस्वीकृति थी, साथ की अस्वीकृति, रिश्तों की अस्वीकृति, बिना कहे पूरी तरह से तोड़ दी गई। कमरे का दरवाजा बंद करते ही आयशा ने अपनी पीठ को उस पर टिका दिया। घर में सन्नाटा था। रात की काली स्याह डरावनी थी, लेकिन उसके भीतर सवालों की एक अंतहीन भीड़ उमड़ पड़ी थी। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक उसे और बेचैन कर रही थी, जैसे हर सेकंड उसके अंदर की किसी परत को कुरेद रही हो। वो धीमे धीमे चलकर आयशा के सामने पहुंची। वो आयशा जो आईने में नजर आ रही थी। लाल रेस अब भी उस पर थे, बाल हल्के गीले थे, आंखों में थकान नहीं, कुछ और था। और स्वीकृति, उसने खुद को देखा, फिर आंखें बंद कर ली। मैं दीप को इतने सालों से जानती हूँ, पर आज उसके हाथ थामते ही क्यों लगा जैसे किसी अजनबी ने मुझे छू दिया हो। उसकी उंगलियां अपने ही हाथों को सहला रही थी, जैसे वो छाप को मिटा देना चाहती हो जो दीप की छुअन से उसके भीतर बैठ गई थी। क्यों नहीं अच्छा लगा वो स्पर्श? क्यों हर बार जब वो पास आया मेरी सांसें डरावने से तेज होने लगी? डर से, घुटन से, और नहीं, मोहब्बत से तो बिल्कुल नहीं। उसने अपनी आंखों को खोला और फिर वो सवाल जिससे वो महीनों से भाग रही थी धीरे धीरे उसकी चेतना में उभर आया था। क्यों माया की मौजूदगी में मुझे सुकून मिलता है? क्यों उसके मौन मेरे भीतर की हलचल को थाम लेते? क्यों उसकी छुअन अनजाने ही मेरे भीतर कुछ खोल देती है, जैसे मैं खुद से मिल रही हूँ उसके जरिए। वो वहीं आईने के सामने बैठ गई, सारी रात जैसे उसके सवालों की थी। क्या मैं सच में माया से? उसने शब्द पूरा नहीं किया। शब्द में जो होते हैं वो अक्सर सच नहीं होते। सच हमारी खामोशियों में छिपा होता है। और उसकी खामोशी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, घुट रही थी, लेकिन अपने आप से वादा कर चुकी आयशा, जैसे उन सच्चाइयों को नकारने के लिए ही बनी थी। और उसकी खामोशी इस सवाल का जवाब नहीं चाहती थी। दीप के साथ बिताई रात जिसमें खाना था, संगीत था, नृत्य था, लेकिन प्रेम तो कतई नहीं था। मैं उसकी आंखों में देखने की कोशिश करती रही और हर बार माया का चेहरा उभर आया। उसकी मुस्कान, उसका वो धीमा सा तुम ठीक हो पूछना, उसकी चुप्पियां जो किताब के खाली पन्ने जैसी लग रही थी, पढ़ने पर भी अनपढ़ी। वो उठी, अपने कपड़े बदले, जैसे शरीर से नहीं आत्मा से भी एक लिबास उतारना चाहती हो। फिर वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई, जहां चांद की रोशनी कमरे में उतर रही थी, ठंडी, धीमी, उदास। क्या यही मोहब्बत है या बस मेरी कल्पना है? उसे जवाब नहीं मिला, सिर्फ एक एहसास था जो किसी शब्द की मोहताज नहीं थी।
वो माया की बाहों में नहीं थी, फिर भी माया के एहसास से लिपटी हुई थी, और वही उसका सुकून भी था। और शायद सबसे बड़ी उलझन भी वही थी। वो सोच में डूबी रही, आखिर क्या है ये एहसास, आखिर कैसे उसे माया से प्रेम हो सकता है, आखिर कैसे किसी अनजाने अजनबी इंसान के लिए उसके भीतर कोई ऐसी फीलिंग उभर सकती है। नहीं, ये प्रेम नहीं हो सकता। माया सिर्फ आकर्षण है। मैं क्या, जो भी उससे मिलता है सब तो उससे आकर्षित हो जाता है। माया का नाम लिए बिना ही माया उसकी हर धड़कन में थी। एक अनकहा स्पर्श, एक अनकही छाया जो कभी पीठ पर हाथ रख देती थी और कभी गले में कोई अदृश्य स्नेह बांध देती थी। उसके चारों ओर लोग थे, हंसी थी, रोशनी थी, संवाद थे, पर माया की खामोशी हर शोर पर भारी थी। दीप के साथ डिनर की टेबल पर बैठी आयशा माया की एक चुप निगाह को तरस गई थी। माया की अनुपस्थिति से असहज हो गई थी, क्योंकि माया का होना कभी शरीर में था ही नहीं। वो तो उसकी सोच में उतर गई थी, उसकी आदतों में उतर गई थी, उसके चाय पीने के ढंग में, उसके हाँ कहकर भी ना महसूस करने में। माया वो एक नाम नहीं था, एक उपस्थिति थी जो ना होकर भी हर जगह मौजूद थी, सुकून में भी, बेचैनी में भी, उलझन में भी, जिससे वो खुद को सुलझा नहीं पा रही थी और माया से भी कह नहीं पा रही थी। वो माया की बाहों में नहीं थी, फिर भी हर बार जब वो अकेली होती थी तो जैसे माया ही थी जो सबसे पहले उसे गले लगाती थी उसके ख्वाबों में। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लवलीज।